ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभ्य सामाजिक गण, हम भारत की जो उत्तम लोक परंपराएं हैं, जिनमें पर्व विशेष महत्व रखते हैं, जो हमें पवित्र करते हैं, जो हमें सन्मार्ग की ओर प्रेरित करते हैं, हमारे जीवन में आने वाली विविध बाधाएं, समस्याएं, उनका समाधान करने की सामर्थ्य देते हैं। इन पर्वों में जब हम विविध अनुष्ठान करते हैं, वो अनुष्ठान हमें दैवी शक्ति देते हैं। और नवरात्र साल में 2 बार इसीलिए इनका विधान किया है। इन दोनों में शक्ति की आराधना है। कुछ लोगों ने अपने मन से, जैसे पंचतंत्र की कहानियाँ हैं, हितोपदेश की कहानियाँ हैं, साहित्य में और कल्पित कहानियाँ, उसके माध्यम से आचार्य, लेखक, कवि उपदेश देते हैं। तो ऐसे ही ये मान लीजिए कि हमारे जो पुराण हैं, उनमें जो कहानियाँ हैं, कुछ कल्पित हैं, कुछ अलंकारिक हैं, कुछ प्रतीकात्मक हैं। वहाँ पर दैवी शक्तियों का वर्णन है। उस दृष्टि से भी कुछ लोग नवरात्रों को मनाते हैं। नवरात्र में ये जो देवी दुर्गा के 9 रूप इस रूप में बहुत प्रचलित है। तो सामान्य मनुष्य, उनके लिए ये बहुत उत्तम है, क्योंकि इसके निमित्त वो कर लेते हैं। जैसे छोटे बच्चों को क्या कराते हैं, कहानी पढ़ाते हैं। कथा छलेन, वहाँ लिखता है आचार्य, कथा के निमित्त इन बुद्धिमान बालकों को मैं ज्ञान देना चाहता हूँ। यानी बाल बुद्धि बहुत ज़्यादा समझ नहीं है। तो जो देवी दुर्गा के नाम से, विविध देवियों के नाम से जो पूजाएं कर रहे हैं, वो बुरी नहीं है, लेकिन बाल बुद्धि के स्तर का चिंतन है ये। और हमें ऊपर उठना है, और हमें ऊपर उठना है, लेकिन मूल रूप को भूलना नहीं है। उस पर आगे चिंतन अभी करते हैं। मूल चिंतन क्या है कि नवरात्रि 9 रात्रियों का समूह है, रात्रि प्रधान है, और रात्रि का देवता चंद्रमा है। चंद्रमा क्या करता है? अभी मैं कुछ दिन पहले डिस्कवरी साइंस पर, मेरी ज्ञान विज्ञान में रुचि है, आचार्यों की कृपा रही कि उन्होंने मुझे इस तरफ प्रेरित किया। ईश्वर की कृपा है कि वो भी मुझ पर आशीर्वाद रखता है। तो वहाँ मैंने सुना, देखा, वो जो खगोल शास्त्री हैं वो बता रहे थे कि चंद्रमा के कारण ही आज पृथ्वी पर जीवन है। यदि चंद्रमा नहीं होगा तो जीवन समाप्त। चंद्रमा अन्यों पर भी है, मंगल पर 2 चंद्रमा हैं उन्होंने कहा, लेकिन वहाँ जीवन नहीं है, सब कुछ वीरान है। और पृथ्वी पर है। कहते हैं ये पृथ्वी पर जो जीवन है, ये पृथ्वी के कारण नहीं है, उसमें चंद्र ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। तो हमारे आचार्यों ने चंद्र को हमारे जीवन में इस रूप में समझ करके दिनचर्या में डाल दिया। तो नवरात्र जो दोनों हैं, इनमें चंद्रमा ही सब कुछ है। इसको हम न भूलें। चंद्रमा का
अर्थात उसकी चंद्रिका का सदुपयोग करें, जीवन में लाभ उठाएं। देखिए चंद्रमा क्या है। अभी जो अमावस्या गई, ये अमावस्या कार्तिक की अमावस्या थी। अब कहेंगे जी ये तो आश्विन चल रहा है, नवरात्र तो अब कार्तिक क्यों? बताया था इस बार मल मास है। इस बार क्या है? मल मास चल रहा था। मल मास की अमावस्या थी, पुरुषोत्तम अमावस्या इसका नाम था। यानी 2 आश्विन है। इसलिए दिवाली देर से आ रही है। लेकिन ये जो अमावस्या गई अभी, ये कार्तिक अमावस्या ही होती यदि ये मलमास न होता, 2 आश्विन न होते। और दिवाली का जब आएगा, उसको हम नवसषष्ठी कहते हैं शास्त्र में, उस पर फिर विचार करेंगे, उसका अलग से व्याख्यान होगा। वो क्यों है? दिवाली बहुत छोटी शब्द है, बहुत छोटी चीज़ है। वो क्या है? कार्तिकी अमावस्या है। 12 अमावस्याओं में सबसे अधिक उसको समझने की आवश्यकता है। उस दिन बहुत ज़्यादा प्रकृति में विषमता होती है। क्यों? एक तो अमावस्या, उस दिन सूर्य और चंद्र पृथ्वी के सापेक्ष शून्य पर होते हैं, एक ही तरफ होते हैं दोनों। तो आकृष्ट आकर्षी जो संबंध है, उस दृष्टि से हम जो जीवधारी हैं, हम जो मनुष्य हैं, उनके मन मस्तिष्क पर उस दिन बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, बहुत बुरी स्थिति आ जाती है। उस दिन मुझे याद है कि मेरे दादाजी किसान थे, हल नहीं चलाते थे। मेरी दादी जो है वो दही रिड़कती थी, वो उस दिन नहीं रिड़कती थी क्योंकि उसमें भी शक्ति खर्च होती है। मेरी माँ को चक्की नहीं चलाने दी जाती थी, घर का आटा बनाया जाता था क्योंकि ये शारीरिक श्रम के कार्य थे। मैं फिर गुरुकुलों में गया, पौराणिक पाठशालाओं में देखा, सब देखा कि अनध्याय होता था। उस दिन पाठ नहीं होगा, क्यों? पढ़ेंगे तो बौद्धिक शक्ति खर्च होगी। तो अमावस्या संधि काल है, जैसे पहले व्याख्यान में मैंने बताया था। वो क्या है? 2 पक्षों की संधि है, शुक्ल और कृष्ण की। और उस दिन सूर्य और चंद्र दोनों ही पृथ्वी के एक ही दिशा में शून्य पर होते हैं। तो उस दिन प्रकृति हमारी जिसमें हम रह रहे हैं बहुत विषम हो जाती है। तो उस दिन की मैं बताता हूँ क्यों ये नवरात्र महत्ता रखते हैं, क्यों शरद ऋतु की चर्या अन्यों से विशेष है, क्यों चांद और चंद्रिका की महत्ता है। एक बहुत बुद्धिजीवी परिवार जिसमें ज़्यादातर बहन भाई, परिवार के सदस्य, भाई भाभी, ज़्यादातर शरीर विज्ञान के आचार्य हैं। उनसे इस विषय पे चर्चा हुई, किसी विषय पे, नवरात्र ये वो, तो कहने लगे डॉक्टर साहब सचमुच ये जो आपके शास्त्रों में बातें लिखी हैं ये तो बहुत रहस्य की बातें हैं, कितना बड़ा सत्य है, ये रीत हैं, प्राकृतिक सत्य है, इसको हम झुठला नहीं सकते। क्यों? कि बोले कल की बात है, ये प्रतिपदा की बात है, जिस दिन नवरात्र का पहला दिन था। कहने लगे हमारा बेटा है, कितना बुद्धिजीवी, भारत के 10 लाख बच्चों में से 194, 95 या 92वां नंबर था उसका। IIT की जो परीक्षा होती, कितनी बड़ी चीज़ है, कितने बच्चे बैठते हैं उसमें। वो बच्चा भी कल विचलित था, वो निराश था, हताश था। इतना बुद्धिमान, इतना परिश्रम, इतना आत्मिक बल उसके अंदर, क्योंकि वो पढ़ाई, इतनी पढ़ाई करना, कितना बड़ा पाठ्यक्रम होता है वो पढ़ने के लिए बहुत बड़ा आत्मिक और बौद्धिक बल चाहिए, वो सारा है। और वो IIT करके आ चुका।
और इतनी चिंतन की सामर्थ्य कि आईआईटी में कितने बड़े बड़े पैकेज मिलते हैं, कंप्यूटर साइंस का विद्यार्थी हो वहाँ का, लेकिन उसने नौकरी नहीं की कि नहीं मैं ये कंपनियों की नौकरी नहीं करूँगा, ये ठीक नहीं है। इतनी बौद्धिक जिसकी सामर्थ्य है कि जो ये सोच पाया नहीं, तो लोग पैकेज के लिए कैसे लालायित रहते हैं कि नहीं, वो जीवन शैली, वो कार्य पद्धति मुझे नहीं चाहिए। वो बच्चा भी विचलित हो गया कि जी कल अमावस्या थी, काफ़ी वो तंग था, हमने देखा काफ़ी उसको वो किया, क्यों? तो हम समझ में क्या है, बाद में आपकी बातें ध्यान आई कि अरे आज तो अमावस्या, और ये तो कार्तिकी अमावस्या है, क्योंकि मलमास था, पुरुषोत्तम मास की अमावस्या थी। तीदी मलमास नहीं होता तो कार्तिक की अमावस्या होती है। तो चंद्रमा का कितना प्रभाव पड़ता है, दुष्प्रभाव भी पड़ता है जब वो नहीं होता, और होता है तो उसका कितना सुप्रभाव पड़ता है। क्या है? देखो वेद का एक मंत्र उसमें लिखा, चंद्रमा मनसो जातः। चंद्रमा उस विराट पुरुष के मन से पैदा हुआ, मन से पैदा हुआ। तो मानस तत्व पर हमारे चंद्रमा का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो बंधुओं, जो लोग नवरात्र मनाते हैं, नवरात्र में रात्रि क्यों डाली? रात्रि चंद्रमा के कारण डाली है। चंद्रमा में क्या है? उसकी अमृतमयी किरणें हैं, वो शीतलता आह्लादकता प्रदान कर हमारे मन मस्तिष्क को क्या करती हैं? सात्विकता से भर देती हैं, उसको अमृत से आप्लावित कर देती हैं, सराबोर कर देती हैं, और उससे हम मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से पुष्ट होते हैं। ये हमारे सूक्ष्म शरीर का बल इससे बढ़ता है। सूक्ष्म शरीर में दो ही तो मुख्य तत्व हैं, मन और बुद्धि, और तो गुण है। तो इसलिए ये आपने उस रूप में जीवन जीना है। तो वो चंद्रमा क्या है, वो कैसे क्या करता है? देखिए इतिहास की बात बताता हूँ। माता पार्वती को आप सब जानते हैं। माता पार्वती ने बहुत तप किया था, पुराणों में लिखा है, अन्य कवियों ने भी वर्णन किया है, मैंने उनको पढ़ा है। कहते हैं माता पार्वती जब तप करती थी तो वहाँ जो है लिखा है कि वो क्या करती थी, अयाचित उपस्थितम अम्बु केवलम रसात्मकस्य उडुपतेश्च रश्मयः बभूव तस्या किल पारणा विधि न वृक्ष वृत्ति व्यतिरिक्त साधन। बताओ, भारत की मनीषी परंपरा, राजा की बेटी थी, पर्वतराज हिमालय की राजा की बेटी हुई भी होते हुए भी वो अध्यात्म क्षेत्र में कितनी उन्नत थी। किस लिए उन्नत थी? कि जो ऋषियों ने सृष्टि के रहस्य जाने, उसके अनुसार जो विधि विधान बताए, वार्षिक चर्या बताई, जो मासिक चर्या बताई, ऋतुचर्या बताई, पक्षचर्या बताई, दैनिक चर्या बताई, उसका पालन किया। तो कहते हैं कि माता पार्वती जब तप करती थी, जैसे नवरात्र में लोग तप करते हैं, तपस्या करते हैं, शरीर और मन और बुद्धि की शुद्धि के लिए, तो वो जो हैं कहते हैं उसकी पारणा विधि क्या थी? पारणा विधि कैसे कहते हैं? जब हम व्रत उपवास समाप्त करते हैं तो उस समय जो सेवन करते हैं, उपवास में कुछ भी सेवन नहीं करते, जब उसकी समाप्ति आती तो सेवन करते हैं। दैनिक अलग होती है, हैं जी, कोई सप्ताह का करता है, कितने समय का भी करे, उस समाप्ति पर जो हम क्रिया करते हैं, कर्म कांड करते हैं, कुछ ग्रहण करते हैं, उसको पारणा विधि कहते हैं। तो कहते माता पार्वती जो थी वो जल लेती थी। कैसा जल लेती थी? अयाचित उपस्थितम, वो मांगती नहीं थी नौकर चाकरों से और किसी से, या पहले नहीं रख के बैठती थी कि जब मेरी पारणा विधि समाप्त होगी मैं तो कमज़ोर हो जाऊंगी, या ये शरीर क्षीण हो जाएगा, या किससे मांगूंगी जल ले लूँ ना। अयाचित उपस्थितम, बिना मांगे जो उपस्थित। उपस्थित का मतलब क्या है? प्रकृति से प्राप्त। प्रकृति से प्राप्त क्या? एक तो वर्षा से, और दूसरा किससे? जो वायु है, वायु देवता है, वो देता है हमें। क्या दे रहा है? जल भी देता है। तो वो त्वचा के माध्यम से, श्वास के माध्यम से जो उसके अंदर शरीर जाता था, शरीर में जाता था जल, कहते हैं
अयाचित उपस्थितम, बिना मांगे प्रकृति ने जो उपस्थित कर दिया वो जल ही क्या होता था, उसकी पारणा विधि होती थी। और कैसे होती थी? रसात्मकस्य उडुपते रश्मया। चंद्रमा क्या है? रसात्मक है। चंद्रमा क्या है? रसात्मक है। रस ही उसकी आत्मा है। उसकी किरणें कैसी हैं? शीतल हैं, आह्लादक हैं, इसलिए वो अमृतमयी है। फल, औषधि, वनस्पतियां, जितने प्राणी हैं, मैंने बताया ना, चंद्रमा क्या करता है? उनको पुष्ट करता है, पुष्ट करता है। तो पुष्टि किससे होती है? जलीय तत्व से होती है। तो कहते हैं उडुपते है, जो उडुपति है, नक्षत्रों का स्वामी है, कौन? चंद्रमा। रस जिसकी आत्मा है, जो रसमय है, कहते हैं उसकी किरणें ही उसकी पारणा विधि थी पार्वती की। तो आप लगा लीजिए, इतिहास में भी ऐसा होता आया है। तो ये जो नवरात्र हैं, इसमें दैनिक जो आप उपवास करते हैं, रात्रि को कुछ सेवन करते हैं, तो आपकी पारणा विधि चंद्रिकाएं अवश्य होनी चाहिए। पहले मैंने बता दिया कि क्या क्या लेना है, उस पर चर्चा हो चुकी है। अब देखिए आगे आयुर्वेद क्या कहता है। आयुर्वेद में लिखा है, ये शाम अल्प बला गदाः, कहते हैं पिपासा निग्रही तेषाम उपवास स्थान जयेत। ये शाम जिनके गद रोग अल्प बला, बहुत बलवान नहीं है, रोग का प्रकोप ज़्यादा नहीं है, वो लोग क्या करें? पिपासा निग्रही, पिपासा का निग्रह करके तान जयेत, उन रोगों को जीत लो। उपवास की चर्चा में पहले कर चुका था, आज ये बता रहा हूँ, प्रसंग आ रहा है। तो हमारे यहाँ जो ये व्रत उपवास है, इसमें मुनि धान्य, फल, जल और केवल चंद्रिका, केवल वायु मात्र, इतने से भी लोग अपनी वृत्ति यानी जीवन यात्रा करते रहे हैं। ऐसा करते रहे, उनमें शारीरिक क्षीणता नहीं आती। क्यों? क्योंकि जब आप चंद्रिका का सेवन करेंगे तो चंद्रमा क्या है? बोलो, विराट पुरुष के मन से उत्पन्न हुआ है। तो वो चंद्रमा, वो मन है, और जो हमारा मन है इसको क्या देता है? वो बल देता है। और जब हमारी मानसिक शक्ति प्रबल हो जाती है तो शारीरिक शक्ति उसके सामने कुछ भी नहीं कर पाती। मन शरीर को क्षीण होने ही नहीं देता। कहते हैं ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जी। तो ऐसा रहा है। तो उसमें ये लिखा है कि पिपासा निग्रही, आयुर्वेद के आचार्य कहते हैं कि भी पिपासा, जो प्यास है, उसका निग्रह करो, उसको वश में करो। कैसे? इसकी व्याख्या आचार्य करते हैं, अल्प जल या जल का त्याग, दोनों चीज कर सकते हैं। पिपासा निग्रह का आशय है कि जितना आप जल अन्य दिनों लेते थे उसको कम कर दीजिए। जब आप इतने प्रबल होंगे, इतनी आपकी इच्छा शक्ति होगी, ऐसी दैवी शक्तियां प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको जल की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। आपको चंद्रमा की किरणों से ही वो पूर्ति हो जाती है। ऐसा आयुर्वेद के आचार्य कहते हैं, ऐसा हमारा अध्यात्म कहता है। पार्वती का उदाहरण आपके सामने है। अभी मैं एक उदाहरण और बताऊंगा। तो कहते हैं अल्प जल, बहुत कम जल लें। देखो, जल की आवश्यकता कब पड़ती है? जब हम विदाही अन्नपान खाते हैं, या अन्न खाते हैं, या शारीरिक चेष्टाएं, या मन से राजसी और तामसी चिंतन करते हैं, जिसमें बहुत चीज़ें आ जाती हैं, तब जल का ज़्यादा व्यय होता है। अन्यथा जल का व्यय नहीं होता, पर्याप्त जल है शरीर में। तो ये कहते हैं कि इस रूप में वो करें। देखो, हमारे यहाँ शब्द शास्त्र में दो शब्द आते हैं, शब्द शास्त्र यानी व्याकरण में। क्या? अबभक्ष, वायुभक्ष। इसका मतलब क्या था? ये व्यक्ति का विशेषण है। जो साधक हैं अबभक्ष, वो केवल जल मात्र खाते थे, अर्थात जल का ही सेवन करते थे, उसी से अपनी वृत्ति, जीवन वृत्ति चलाते थे। और वायुभक्ष केवल वायु मात्र से ही ऐसा चलाते थे। ऐसे लोग हुए। तो पार्वती उनमें से एक थी। आयुर्वेद यही कहता है। आयुर्वेद शरीर विज्ञान की बात करता है, ज्योतिष
के आधार पर आयुर्वेद बना है। तो राजा की बेटी भी ऐसे हमारे यहाँ करती रही है। अब देखिए, मैं आगे आपसे बताना चाहता हूँ कि क्या है, यानी आश्विन का जो शुक्ल पक्ष है, जब नवरात्र हैं, तब से लेकर के और कार्तिक पूर्णिमा तक 1.5 महीना बहुत प्रकृति की दृष्टि से खतरनाक है, बहुत हानिकारक है। तो हमारे धर्माचार्यों ने आयुर्वेद और ज्योतिष का अध्ययन करके ऐसा विधान कर दिया, हमें ऐसे कर्मकांडों में डाल दिया। तब से लेकर के उपवास ही उपवास हैं, आप देखोगे कर्मकांड ही कर्मकांड हैं, ताकि क्या हो, हम शारीरिक रूप से जो निर्बल हैं, शारीरिक मानसिक रूप से जो निर्बल हैं, इस शरद ऋतु में वो निर्बलता हमें कष्ट न दे। जब हम उपवास पूर्वक व्रत करेंगे तो क्या होगा, उपवास से शरीर के मल क्षीण हो जाएंगे और व्रत से क्या हो जाएगी, दृढ़ता आएगी। तो स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर जब मल रहित हो जाता है तो उसके बाद ये प्रकृति हमें कष्ट नहीं देती। वो क्या कहती है, मैं भी शुद्ध हूँ, तुम भी शुद्ध हो गए, अब मैं तुम्हें क्यों कष्ट दूंगी। कष्ट तो विपरीत धर्म वाला देता है ना एक दूसरे को। तो इसलिए देखिए, नवरात्र से लेके कार्तिक पूर्णिमा तक 1.5 महीना आपके सामने कैसा चलेगा। तो ये पर्व क्या करते हैं, अलग अलग अवसरों पर अलग अलग विधान कर रखा है। तो इसमें हमने उनका पालन करना है। किस लिए करना है, शरीर की रक्षा के लिए करना है, मन और बुद्धि, यानी स्थूल शरीर और शरीर सूक्ष्म शरीर की। और वो जब दृढ़ होंगे, मजबूत होंगे, तो फिर क्या होगा, हमारी आत्मिक उन्नति होगी, हम अध्यात्म की तरफ अग्रसर होंगे। इसके निवारण के लिए ये सारी विधि विधान किया है। सारा क्या है, ये अनिष्ट है, हमारा कुछ अनिष्ट न हो जाए। ये प्रकृति में जो विकार पैदा हो जाते हैं शरद ऋतु में, वो क्या है, अनिष्ट कर देते हैं। तो सारे विधि विधान किस लिए, कि शुभ हो, हमारा कल्याण हो, उसके लिए किए गए हैं। अनिष्ट निवारण और मंगल की कामना के लिए ये सारा विधि विधान किया है। देखिए, अब मैं इसी परंपरा में आपके सामने और इतिहास की बात करता हूँ। भारत में अलग अलग विचारधाराएं हैं, यानी विचारों की, ज्ञान की धाराएं हैं। प्रकृति है, ये अनंत है, इसको मनुष्य जान नहीं सकता। क्यों, सीमित बुद्धि है, सीमित बुद्धि में सीमित ही ज्ञान आ सकता है। तो अलग अलग लोग अलग अलग प्रकार से चिंतन करते हैं। तो हमारे यहाँ क्या है, जैसे कुछ लोग, मैंने बताया ना, दुर्गा पूजा करते हैं, वो शक्ति की उपासना करते हैं। वो कहते हैं ईश्वर को क्या माना, शक्ति माना, स्त्री के रूप में मान लिया उस चैतन्य शक्ति को, तो उसके अलग अलग नाम दे दिए। आपने देखा होगा देवियों के मंदिर हैं, पहाड़ों पे देवियां हैं, सब क्या हैं। तो मनुष्य का जितना ज्ञान है, जितनी उसकी समझ है, लेकिन वो कम से कम एक दैवी शक्ति में विश्वास करता है। तो नवरात्र में ज़्यादातर भारतवासी दुर्गा अर्थात परमपिता जो परमात्मा है, जो एक चैतन्य शक्ति है, उसको स्त्री के रूप में, दैवी शक्ति के रूप में उनकी उन्होंने कल्पना कर ली, ऐसी एक अपनी मान्यता बना ली। वो ऐसा करते हैं। ऐसे कुछ वैष्णव हैं, कुछ शैव हैं, और जो शक्ति को मानते हैं वो शाक्त कहलाते हैं। ऐसे ही भारत में जैन और बौद्ध परंपरा है। तो मैं जैन परंपरा की बात करता हूँ। क्यों कि जैन परंपरा में शरीर, दोनों शरीर, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, इसकी शुद्धि पर बहुत बल दिया गया है। क्यों, वो अहिंसा के पुजारी हैं। किसी को हमारे से कष्ट न हो जाए, उसको मृत्यु या ये तो कभी वो सोच भी नहीं सकते। आपने देखा होगा जैन परंपरा के साधु साध्वियाँ कि कीटाणु मुख में न चले जाएं इसलिए कपड़ा लगाते हैं, जूते इसलिए नहीं पहनते कि कहीं उसके नीचे आकर के कोई कीट न मर जाए। रात्रि को भोजन भी पहले कर लेते हैं कि भाई रात्रि होगी, प्रकाश करना पड़ेगा, कीट पतंग आएंगे। इतना उत्तम चिंतन है। तो वो अहिंसा पर बहुत बल देते हैं और आत्मिक पवित्रता पे। तो वहाँ क्या किया जाता है, देखो जैन परंपरा में जो है
कहते अष्टमी और चतुर्दशी, मैंने बताया था ना कि अमावस्या, पूर्णिमा और अष्टमी, ये 3। अमावस्या वाले दिन क्या होता है, सूर्य चंद्र एक तरफ होते हैं। पूर्णिमा वाले दिन एक तरफ चंद्र एक तरफ सूरज होता है। अष्टमी वाले दिन जो है 90 का कोण बनता है। एक दिन 360 का, पूर्णिमा को 180 का और अष्टमी को 90 का कोण बनता है। ये तीनों इसलिए मनाई जाती हैं, ये सूर्य सिद्धांत जब आएगा विस्तार से बताऊंगा इसकी क्या चीज़ें हैं। तो चतुर्दशी और प्रतिपदा ये अमावस्या और पूर्णिमा के पहले और बाद में आती हैं। इनमें भी नियम है, क्यों कि अमावस्या और पूर्णिमा का उन पर प्रभाव पड़ता है। तो जैन परंपरा में देखिए, जब मैं वो देख रहा था, अष्टमी और चतुर्दशी को विशेष उपवास का नियम है वहाँ। इसका मतलब क्या हुआ कि उस दिन प्रकृति साम्य अवस्था में नहीं है, सम नहीं है। तो उनके पूर्वजों ने जिन परंपरा, जिनके नाम से जैन परंपरा कहलाती है, कहते हैं उनके अनुयायियों ने अध्ययन किया होगा, ज्योतिष के अनुसार, आयुर्वेद के अनुसार, शरीर विज्ञान को जाना होगा और ये कर्मकांड में डाल दिया, तो वो वहाँ ये करते। तो देखिए वही चीज़ है कि प्रकृति के प्रकोप से, प्रकृति की विषमता से बचना है। तो उससे बचने का साधन क्या है कि व्रत और उपवास। उससे क्या होगा, शरीर शुद्ध होगा। शरीर शुद्ध होने से वैचारिक दृढ़ता आती है, मानसिक और बौद्धिक दृढ़ता आती है और हम उनका मुकाबला करते हैं। आगे वहाँ क्या होता है, वहाँ 10 लक्षण पर्व और पर्युषण पर्व मनाए जाते हैं। वो लगभग यही चीज़ है जो नवरात्र है। वहाँ क्या है, धर्म के 10 लक्षण हैं। धर्म के जो 10 लक्षण हैं, वहाँ कहते हैं कि 10 दिन जो जैन परंपरा के लोग हैं वो 10 दिन क्रम से क्या करते हैं, एक धर्म का जो लक्षण है उसको जीवन में धारण करते हैं, उसका अध्ययन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, चिंतन करते हैं और फिर जीवन में धारण करते हैं, आचरण करते हैं। अगले दिन दूसरा, पहले वाले को छोड़ते नहीं, उसको रखना है। एक साथ सारा नहीं कर सकते, तो 10 दिन ऐसे और 10वें दिन 10 के 10 उनके जीवन में आ जाते। ऐसे वो उनका पर्व है 10 लक्षण पर्व, जिसे क्या कहते हैं, पर्युषण पर्व कहते हैं। तो उसमें भी क्या बताया, मेरे ज्येष्ठ भ्राता कहूँ, आदरणीय बंधु माननीय श्रीमान सतीश चंद्र जी जैन, तो बहुत चर्चा उनसे होती है, बहुत धार्मिक वृत्ति के हैं और उनकी जो गृह लक्ष्मी हैं वो तो बिल्कुल उनसे भी आगे बढ़ करके इस परंपरा का निर्वाह करती हैं। तो उनके पास मुझे बैठने का सौभाग्य प्राप्त होता है, तो ये चर्चाएं होती हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि डॉक्टर साहब हमारे यहाँ भी, हमारी इस परंपरा में भी ये जो 10 लक्षण पर्व है, पर्युषण पर्व है, इसमें जो व्यक्ति उपवास पूर्वक ये पर्व मनाता है, अर्थात एक एक धर्म के लक्षण को जीवन में धारण करता है, उसको उत्तम माना जाता है। तो उत्तम तो माना ही जाएगा, क्यों कि जब हम उपवास करेंगे तो क्या होगा, शरीर, मन और बुद्धि शुद्ध होंगे और उससे क्या होगा कि वो जो धर्म है, जो धारण करने योग्य है, उसको हम और जल्दी अंगीकार कर लेंगे, मन उसको स्वीकार कर लेगा, बुद्धि उसको धारण कर लेगी। तो वहाँ भी उपवास की इतनी महत्ता है। आगे देखिए उन्होंने और बातें बताई। उनके यहाँ क्या होता है कि एक होता है अनशन, एक होता है अनुपवास और एक होता है उपवास। किस प्रकार से लोग करते हैं, जैसे मैंने माता पार्वती के बारे में बताया, ऐसे ही वहाँ है। वहाँ क्या है कि अनशन का मतलब क्या है, अन्न का त्याग। जब वो अनशन करते हैं तो उस दिन वो अन्न का त्याग करते हैं। वहाँ त्याग शब्द बड़ा है कि त्यागना है, त्यागना है, त्यागना है, त्याग करते हैं। फल आदि ग्रहण कर सकते हैं उसमें जीवन वृत्ति के लिए, लेकिन त्याग मुख्य है। फिर वो कहते हैं डॉक्टर साहब एक होता है अनुपवास। अनुपवास में क्या होता है कि अन्न और फल दोनों का त्याग करते हैं। त्याग मुख्य है कि ये भी त्याग दिया जाए। यदि
शरीर वृत्ति के लिए आवश्यक हो तो जल ग्रहण कर सकते, यानी इसका मतलब जल मात्र वृत्ति, लेकिन त्याग पर अधिक बल है। अब इसका उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। लगभग आज से जो है 15-17 वर्ष पूर्व की घटना है। घटना तो क्या है, मतलब ये मेरे जीवन में अनुभव आया। एक मेरी छात्रा थी, तो वैसे चर्चा होगी कक्षा में, तो वो बच्ची जैन साध्वियों के पास सेवा के लिए जाती थी। परिवारजन जाते होंगे और उसकी थोड़ी निकटता हो गई, उनसे वो प्रभावित हो गई। वो बच्ची 1 मास तक केवल सब कुछ त्याग दिया, अन्न भी फल भी सब कुछ त्याग रखा था, जल वृत्ति पर रही, केवल जल से निर्वाह करती थी। तो मैं कहता कि बिटिया तू चक्कर आ जाएंगे, तू गिर जाएगी, क्योंकि हम तो यही सोचते थे, जानते नहीं थे इन चीज़ों को कि इतना मात्र भी होता है। कहने लगे नहीं गुरुजी मुझे कुछ नहीं होता, नहीं गुरुजी में कुछ नहीं होता। 1 महीने तक वो बच्ची रोज़ महाविद्यालय पढ़ने आती थी और उसने अन्न भी त्याग रखा था और उसने फल आदि भी त्याग रखे थे, केवल जल का ही वो बस सेवन करती थी। सेवन शब्द भी उनके यहाँ अच्छा नहीं माना जाता, यानी जल मात्र से ही उसकी वृत्ति चलती थी। ये मैंने स्वयं अनुभव किया है। तो ऐसी ऐसी भारत की परंपराएं हैं। और उसके बाद एक परंपरा है उपवास। उसमें क्या है, सर्वस्व त्याग, अन्न भी फल भी और जल भी त्याग दिया जाता है। ऐसे लोग वहाँ हैं। इनके साधु जो मुनि हैं, साध्वियाँ हैं, आप देखते ही होंगे, वो सब ये करते हैं। सबका मेरा मतलब अधिकतर लोग ऐसा करते होंगे, मेरा ऐसा ज्ञान नहीं है। विधान है तो साधु तो वो करते ही हैं, संत लोग, मुनि लोग, तो ऐसा वो करते आए। तो आप इससे अनुमान कर सकते हैं कि शरीर के लिए, स्थूल और सूक्ष्म शरीर के लिए, आध्यात्मिक उन्नति के लिए ये जो नवरात्र हैं, जो पौराणिक परंपरा में चल रहे आ रहे, हिंदू परंपरा में, जैन बुद्ध क्या है, विराट हिंदू परंपरा ही तो है। एक विचार की धारा है, एक ज्ञान की धारा है, सृष्टि को समझने का एक प्रकार है। अलग अलग हैं। हिंदू में जैसे आर्य समाज है, कुछ और अलग अलग आप देखेंगे तो ये क्या हैं, चिंतन धाराएं हैं। तो नवरात्र को आप यदि जैन परंपरा में देखना चाहें तो आप इस रूप में देख सकते हैं। उनमें भी भाद्र मास में ऐसा ही मनाया जाता है। उसकी मैं चर्चा नहीं करूंगा, क्यों, प्रसंग नहीं है। और वहाँ ऐसे ही मनाया जाता है क्योंकि वर्षा ऋतु है, उसमें बहुत दूषण होता है, तो वहाँ ऐसा आचार्यों ने विधान किया होगा। तो इस चीज़ से आप समझ सकते हैं कि क्या है। देखिए क्या है। तो मैं ये अंत में ये कहना चाहूँगा कि ये जो नवरात्र हैं, इसमें मूल तो प्रकृति है, चाहे वो जैन परंपरा है, चाहे वो बौद्ध परंपरा है, चाहे वो वेद को ही सर्वस्व मानने वाले वैदिक विचारधारा जिसे आर्य समाज कहते हैं उसके सदस्य हैं, या विराट हिंदू समुदाय जिसमें हम पौराणिक परंपरा जिसे हम कह देते हैं, सनातन परंपरा कहते हैं। सब में चिंतन की धाराएं हैं। मूल तो प्रकृति है, प्रकृति को समझना है। अलग अलग लोगों ने प्रकृति को अलग अलग रूपों में समझा है, लेकिन मूल रूप से हम सब एक हैं। किसी न किसी रूप में हमारी आचार पद्धति, उपासना पद्धति भिन्न हो सकती है, लेकिन हम सब क्या हैं, प्रकृति के अंग हैं। और उसको समझ करके अपनी जीवन यात्रा आगे बढ़ाएं तो देखिए हमारा जीवन सुखी होगा, हम कल्याण मार्ग के पथिक होंगे, मोक्ष के अधिकारी बनेंगे। अंत में मैं केवल ये टिप्पणी करना चाहता हूँ कि जो दुर्गा है, दुर्गा की बात होती है, इसको मैं किस रूप में समझता हूँ। दुर्ग शब्द है संस्कृत में। दुर्ग क्या होता है, किला, आपने सुना होगा। तो दुर्ग किला क्या है, दुखेन गंतुम योग्य, जहाँ जिसमें पहुँचना बड़ा मुश्किल है, तो अपनी रक्षा के लिए दुर्ग बनाया जाता है। जहाँ शत्रु पहुँच न सके, जहाँ हम सुरक्षित रहें, उसका नाम दुर्ग है। दुर्गा क्या है, दुर्गा जो है उसको मैंने किस रूप में समझा, दुर्गा एक दैवी शक्ति है। दुर्गा क्या है, दैवी शक्ति है। क्या, कैसी शक्ति, दुर्ग तरणे समर्था,
जो दुर्ग को, दुख को, कठिनाई को तैरने में, पार करने में समर्थ है, उस दैवी शक्ति का नाम दुर्गा है, जो कठिनाइयों को पार कर सकती है। दुस्साध्य कर्म, जो कर्म सामान्य मनुष्य से सिद्ध नहीं हो सकते, उसको सिद्ध करने की जो सामर्थ्य है, उसका नाम दुर्गा है। दुर्ग किसे कहते हैं? दुर्ग इति दुखम। दुर्ग किसका नाम है? दुख का नाम है। उसको जो पार करे, दुख क्या है? दुखम इति आसुरी शक्ति। दुख क्या है? आसुरी शक्ति है। हमारे अंदर जो आसुरी शक्तियां हैं वही दुख हैं, वही दुख का कारण है। उनको दबाने की, उनको पीछे छोड़ने की, जीतने की जो हमारी आंतरिक सामर्थ्य है, वही हमारी दैवी सामर्थ्य। देव किसे कहते हैं? देव इंद्रियों का वाचक, इंद्रियों का भी वाचक है। तो वो जो हमारी इंद्रियां, बाह्य इंद्रियां और दो मन और बुद्धि, जो अंतःकरण, ये जो देव हैं, ये जो इंद्रियां हैं, इनकी जो सामर्थ्य है उसका नाम क्या है? दैवी शक्ति है। वो आसुरी जो प्रवृत्तियां हमारे अंदर आती हैं, उनको हम इन मन और बुद्धि से ही जीत सकते हैं। देखो देव क्या है, लिखा है आचार्यों ने, देवः इंद्रिय ग्रामः। देव क्या है? इंद्रियों का समूह है। तस्य शक्ति इति दैवी शक्ति। उसकी जो शक्ति है वो दैवी शक्ति कहलाती। तो वो जो दैवी शक्ति है उसी का नाम क्या है? दुर्गा है। दुर्ग यानी कष्ट, उनको तरने में, पार करने में, उसको दलन करने में, दुखों को दलन करने का, पैरों के नीचे कुचलने की जो मनुष्य की सामर्थ्य है, उसका नाम दुर्गा है। उसकी हम आराधना करते हैं। किस में करते हैं? नवरात्र में। अर्थात जब हम व्रत पूर्वक, उपवास पूर्वक व्रत करेंगे तो शरीर क्या होगा? मल रहित हो जाएगा, वो और मजबूत होगा। जब हम सूक्ष्म शरीर को शुद्ध कर लेंगे, मन और बुद्धि को, तो वो और बलवान और शक्तिशाली हो जाएंगी। तो उसके बाद ये क्या है? दुर्गा की आराधना है। अर्थात जो हमारी बाह्य इंद्रियां हैं और जो अंतःकरण हैं, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर है, उसकी सामर्थ्य को बढ़ाना, यही क्या है? दुर्गा की आराधना, पूजा है। मान्य सज्जनों, मैंने समाज में जो देखा, जो अनुभव किया तथा शास्त्र में जो पढ़ा, उसके आधार पर नवरात्र का क्या स्वरूप हो, उसका अधिकतम लाभ जीवन में कैसे प्राप्त किया जा सकता है, इस पर आपसे अपने विचार साझा किए। मुख्य रूप से जो मैंने पाया वो यही है कि नवरात्र दैवी शक्ति की आराधना का पर्व है और वो दैवी शक्ति हमारे अंदर ही है। देव, जैसे मैंने बताया, इंद्रियां हैं, तो शरीर की शुद्धि से जो बाह्य इंद्रियां हैं उनकी शक्ति पुनः हम प्राप्त कर सकते हैं जो क्षीण हो गई है। और व्रत से अपने अंतःकरण, मन और बुद्धि, हमारा मन शिव संकल्प वाला हो, हमारी बुद्धि रितम भरा हो, रित सत्य को धारण करने वाली हो। जब ये स्थिति हमारी आ जाएगी तो हम संसार में अपने मनोवांछित जो कामनाएं हैं उनको पूर्ण कर सकते हैं। और वो जो दैवी शक्ति है वो अलग अलग विचारधाराओं में अलग अलग रूप में देखी जाती है। उसका निर्णय स्वयं आप अपनी बुद्धि से कर सकते हैं। अंत में मैं कहना चाहूँगा कि ये जो वेद मंत्र है, जीवेम शरदः शतम शृणुयाम शरदः शतम प्रब्रवाम शरदः शतम, ये सबसे पहला लक्ष्य है कि हमारी इंद्रियां अंतिम समय तक कार्य करती रहें। ये सामर्थ्य हम
व्रत और उपवास के माध्यम से कर सकते हैं। और मानव जीवन का लक्ष्य क्या है? मुक्ति पाना, धर्म आचरण पूर्वक मुक्ति के मार्ग पे आगे हम बढ़ सकें, ऐसी एक आध्यात्मिक प्रवृत्ति हमारी बन जाए, यही इस नवरात्र का मुख्य उद्देश्य है, ऐसा मैं समझता हूँ। ये कह के मैं अपने वक्तव्य को विराम देता हूँ। नवरात्र की ये जो व्याख्यान माला थी, ये विचार प्रवाह था, आज यहाँ हम समाप्त करते हैं। ओम शांति शांति शांति। ओम।